हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स में कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इस बीच में थोड़ा इश्यूज हो गए थे, सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा था, इसके लिए काफ़ी लंबा गैप हो गया। बट अभी हम लोग रेगुलर रहेंगे। ओके, तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे माइंड द मिस्टेक मीन द मिस्टेक, इसमें कुछ टॉपिक हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है एक्सप्रेशन है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताया गया है कि ये है और करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 3a + 2b, तो सिंपलेस्ट फॉर्म यदि हम हम मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, तो आप लोग ये देखेंगे कि a और b जो है वो अनलाइक टर्म्स हैं और उनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसको हम और ज़्यादा करेक्शन नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर 3b - 2b - b है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3b - 2b b बचेगा और b - b 0 हो जाएगा। तो ये अपना करेक्ट फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पे 6 और इन ब्रैकेट p + 2 है। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 है और इन ब्रैकेट p + 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6p हो जाएगा और प्लस 6 × 2 यानी कि 12 हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा है रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पे 4x + 3y - 3x + 4y। तो 4x + 3y और माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है वो इन दोनों पे इफेक्ट डालेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 4x + 3y - 3x हो जाएगा, -3x और -4y। तो इसका सिंपल फॉर्म यदि हम देखेंगे तो 4x और -3x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और ये +3y और -4y है। तो इसमें क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग है। यहाँ पे x - y होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, ऐसे 5 - 2 - 6z। तो 5 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 - 2 3 होगा। ओके, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 6z होगा, ना कि 3 - 6z होगा। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, 3 + 6z। तो ये यहाँ पे अगेन सम मिस्टेक्स हैं जिससे कि कन्फ्यूज़न बना रहता है। ओके, 2 + x + 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 5। 3 और 2 लाइक टर्म है, दोनों ऐड हो जाएंगे और x हमारा रिमेनिंग है। तो ये जो है वो अगेन रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, 2y + 3y - 6। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो 5y और -6 हो जाएगा। तो ये भी रॉन्ग है। ओके, 7p - p, तो 7p - p कितना हो जाएगा, 6p हो जाएगा और 5q - 2q तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6p + 3q। ओके, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये भी रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 5 बाहर है और ब्रैकेट में है 2w + 3x + 4w। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10w ओके है। उसके बाद से 5 3 जा 15x है और 5 4 जा 20w। तो ये अपने करेक्ट फॉर्म में है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 10w और 20w दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30w + 15x।
तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों, आप लोगों को आई थिंक ईजिली समझ में आ रहा होगा। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फार्मूला डिटेक्टिव आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक मशीन दिया गया है, सॉरी नंबर मशीन दिया गया है, और उससे आप लोगों को एक इक्वेशन बनाना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है, ये सारे के लिए है कि 5 और 2 इन दोनों में, ये दोनों नंबर्स जो हैं इस मशीन में आते हैं और क्या रिज़ल्ट लाते हैं 8, 8 1 लाते हैं तो 15 आता है, 9 11 से 7 आता है, 10 10 से 10 आता है, और 6 और 4 से क्या आएगा ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि 5 और 2 है और 8 कैसे आएगा। तो मान लेते हैं कि हम अगर 2 से 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 10 और -2 कर दिए तो आ गया हमारा 8। ओके, तो सेम यही कंडीशन आप लोग देखेंगे। 8 2 जा 16 -1 15, 9 2 जा 18 -11 7, 10 2 जा 20 और -10 10 हो गया, और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और -4 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 - 4 8। ओके, तो अब इसके लिए एक सिंपल हम फार्मूला देखें तो क्या होगा, ये है 2a - b। ये एक ऐसा फार्मूला है जो हर किसी पे एप्लीकेबल है इस टाइप के स्ट्रक्चर में। ओके, इसी तरीके के कुछ और भी हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, या हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 और 2 है और रिजल्ट में हमें आ रहा है 5। ओके, 8 है 1 है और रिजल्ट में आ रहा है 7। वैसे ही 9 11 से 18, 10 10 से 18 और ए बी से क्या रिलेशन होगा। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, कोई आइडिया है? ठीक है, आप लोग सोचिए, हम भी सोचते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 5 और 2। तो 5 और 2 में ऐसा हम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि जिससे हम सोचें कि 5 आ सकता है। 5 और 2 में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन आप लोगों का बनेगा, तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, आप लोग भी दिमाग लगाइए, हम भी थोड़ा सोचते हैं आप लोगों के साथ ही। ओके, तो आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हम दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, आप लोग ये देखिए कि अगर हम 5 और +2 क्या है 5 और +2 को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और -2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 5। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको a मान लेते हैं फर्स्ट वाले को, तो a और +b -2, ये एक ऐसा हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो जिससे कि हम देखेंगे कि 5 + 2 7 हो गया और -2 कर दिए 5 हो गया। ऐसे ही अगर हम देखें तो 8 + 1 9 हो जाएगा और -2 कर दिए तो 7 हो जाएगा। ओके, तो a + b -2 इस जनरल देखेंगे, a + b -2 यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो 10 + 10 20 हो जाएगा, -2 18 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें कि 4 है 1 है 5 है, ऐसा हम क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि जिससे हमारा 4 1 से 5 आएगा, 6 0 से 1 आएगा, 3 2 से 7 आएगा, और 10 3 के कॉम्बिनेशन से क्या आएगा, ए बी के कॉम्बिनेशन से क्या आएगा, ये भी आप लोगों को बताना है। तो आप लोग जल्दी से सोचिए। ओके, तो आप लोगों ने सोचा क्या? यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि हम मान लेते हैं ये A है और ये B है, तो ऐसा इसमें तो ठीक है, हम थोड़ा सोच भी सकते हैं। 6 और 0 के कॉम्बिनेशन में हम क्या ऐसा सोचेंगे, तो आप लोग ये देखेंगे कि A × B + 1 यदि हम करते हैं तो शायद ये एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है कि करेक्ट नंबर बताए। तो यहाँ पे आप लोग 4 × 1 देखेंगे, क्या हो जाएगा 4 और +1 5 हो जाएगा। ऐसे ही 6 × 0 0 हो जाएगा और +1 1 हो जाएगा। 3 × 2 6 + 1 7,
10 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 30 और +1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 31। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू बी +1। तो आई थिंक कि बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, इस तरीके से ये एक आप लोगों को बताने की ये कोशिश की जा रही है कि एक जनरल फार्मूला जो होता है जो कि हर किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए कैसे एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है, सोमजीत नोटिस द रिपीटिंग पैटर्न अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ साड़ी। तो यहाँ पे आप लोग साड़ी पे देखेंगे फर्स्ट पैटर्न ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, अगेन फोर्थ पे ये रिपीट हो रहा है, फिर ये फिफ्थ पे रिपीट हो रहा है, ये सिक्स पे रिपीट हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि अगर हम इसे n मान लेते हैं तो एवरी n नंबर्स पे ये रिपीट हो रहा है। ओके, n के मल्टीपल पे वो रिपीट होगा। तो हम सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, मान लेते हैं n पैटर्न्स हैं तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे 3n। तो अगर इसको हम सबसे पहले देखें तो 3n यानी कि 3 इंटू 1 करेंगे तो ये 3 होगा। सेकेंड पैटर्न पे देखेंगे तो ये 6 पे आएगा। थर्ड के लिए देखेंगे तो 1 मिनट, थर्ड के लिए देखेंगे तो ये आएगा 9 पे। ऐसे ही जब हम इसके लिए पैटर्न बना रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 3n से पहले है। आप लोग यहाँ पे तो 3n सपोज कर ली है तो 3n से पहले क्या हो जाएगा, अगर हम उसके लिए देखें तो 3n - 1। ओके, बी पैटर्न जो है वो क्या बनाएगा 3n - 1 यानी एवरी 3n - 1 पे एक बैक पे वो पैटर्न बनाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये 6 पे बना रहा है नेक्स्ट पैटर्न तो ये जो है 3n - 1 यानी कि फिफ्थ पे बनाएगा। ऐसे ही अगर फर्स्ट ए पैटर्न के लिए देखें, ये तो सी के लिए था, ये बी के लिए था और ये सी की बात यदि करें तो 3n - 2 हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि हमने इसको 3n माना था तो इससे -1 और ये -2। तो यही बात जो है वो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। ओके, यहाँ पे एक और आप लोगों को मैच स्टिक पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि 3 मैच स्टिक्स जो हैं वो ज्वाइंट होके एक ट्रायंगल बनाती हैं। ओके, तो ये तो हमारा 3 फिक्स है कि 3 मैच स्टिक जो है वो मिलके क्या बना रही है, एक पैटर्न बना रही है। एक्स्ट्रा आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट ईच पैटर्न में एक्स्ट्रा जो है वो 2 ऐड होता जा रहा है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें 2 ऐड हो रहा है, फिर इसमें हमारा 3 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इस तरीके से हम पैटर्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 के लिए 3 तो 2 के लिए 5 तो इसके 3 के लिए 7, फोर्थ के लिए 9। तो इस तरीके से एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर हम ये देखें कि एक्स्ट्रा जो है वो 2 जो मैच स्टिक्स हैं वो एक्स्ट्रा लग रही हैं नेक्स्ट में, तो ये तो 2 लगना ही लगना है। और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसमें कितने पैटर्न बनाए जा रहे हैं उसको भी हम देख लेते हैं W-1 से। तो ये कैसे होगा, ये फार्मूला हम कैसे आखिर में सेट कर रहे हैं इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मान लेते हैं पहले ट्रायंगल के लिए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा +2 और W मीन्स 1 बन रहा है पैटर्न -1 तो ये हो जाएगा 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। ये 0 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल हो गया 0 = ओनली 3 मैच स्टिक। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी इसी तरीके से हम W यदि 2 रखते हैं तो आप लोग देखेंगे कि 3 और प्लस ये 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 तो 5 हो गया। तो इस सीरीज ये जस्ट लाइक एक सीरीज पैटर्न बन रहा है कि जिसमें इस इंटरवल की बात यदि हम करते हैं तो इसी फार्मूले में यदि मान लेते हैं कि हम 50 स्टेप्स में पूछें कि कितने मैच स्टिक लगेंगे तो मान लेते हैं 50 स्टेप्स की बात हो रही है या 50 ट्रायंगल फॉर्म होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि 3 + 2 और ये हो जाएगा 50 - 1।
तो ये हो जाएगा 49। 49 का हम डबल करेंगे तो 49 का डबल कितना हो जाएगा 98। तो 98 और प्लस 3 तो 101 मैच स्टिक जो है उसमें लगेगा। तो आई थिंक अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। तो इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के, आप लोग यहाँ पे सेम वही बात दिखाई गई है। तो मैंने एक 50 पे फॉर एग्जांपल करके दिखा दिया है, आप लोग चाहिए तो 33, 84, 108 ऐसे स्टेप्स पे आप लोग देख सकते हैं। और बच्चों अगले क्लास में हम लोग जो भी पैरेलल लाइंस कैसे वर्क करती हैं, इंटरसेक्शनल जो लाइन है कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, उनका क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, तो इन सारे को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद से ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।